टीम पहुंच गई है सिडनी, तस्वीरें आपने देख ली। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो सिडनी में न्यू ईयर्स भी शुरू हो चुका है, यानी कि सिडनी जहां पर आप देखते हैं सिडनी हार्बर में, डार्लिंग हार्बर में फायरवर्क्स होते हैं, आतिशबाजी होती है, रोशनी होती है, वहां पर 2024 का कैलेंडर अब 2025 में बदलने वाला है। सवाल यह है कि क्या हमारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि 2024 क्या था, 2024 के पहले 6 महीने तो क्या टनाटन थे, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन आखिरी 6 महीने में नजर हटी, दुर्घटना घटी। किसने सोचा था कि आप न्यूजीलैंड इंडिया में आके 3-0 हरा जाएगा। और मैं आपको अभी भी बताऊं, वो हार ज्यादा चुभी है, वो हार हजम नहीं होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल ही होता था, क्योंकि इंडिया 2 बार जीता था, तो हमें लगा इस बार भी जीतेगा। और अभी भी देखें आप, सीरीज 2-1 से ही ऑस्ट्रेलिया आगे है, मतलब टेक्निकली आप सिडनी में जीत सकते हैं, लेकिन चुभा क्या है, और न्यूजीलैंड जो हमें मार के चला गया। अब सवाल यह है यार, शायद सिर्फ नतीजे के लिहाज से नहीं, ये सीरीज ना इंडिया से बहुत कुछ ले जाएगी। जैसे पिछली सीरीज जब इंडिया जीत के आया था ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत कुछ देकर गया, नया जनरेशन आई, और वो यहां पहुंचने के साथ साथ हमें लगा कि अब एक जनरेशन का जाने का वक्त आ गया। मैं हैरान होऊंगा अगर रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच के बाद आपको टेस्ट क्रिकेट में दोबारा खेलते दिखे। रोहित शर्मा मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट अगर वो सिडनी खेलते हैं लास्ट टेस्ट मैच। दूसरा, उसमें लोग विराट का बात करते हैं, विराट की 2020 के बाद से सिर्फ 29 की एवरेज है, विच इज, अगर आप विराट कोहली हैं या उनके फैन हैं, आप सोच नहीं सकते, आपको लगा यार तो एक भयंकर सपना है। द ग्रेट विराट कोहली की अगर पिछले 4 साल में एवरेज 29 की है, इट्स नॉट, बट उन्होंने एक 100 बनाया है। और मेरा यह मानना है कि यहां पर भी पहली इनिंग में उन्होंने 36 रन ठीक ठाक बनाए थे। हाँ, वो दिक्कत जो है, वो मेंटल दिक्कत, स्किल की दिक्कत, ऑफ स्टंप की दिक्कत, वो आज की नहीं है यार, वो तो जब आप 2014 में इंग्लैंड गए थे तब से चल रही है। सो मेरा भी मानना है कि विराट और रोहित शायद एक साथ क्लब नहीं हो सकते। मेरा यह मानना है कि कम से कम इंग्लैंड दौरे पर विराट जाएंगे, हालांकि वो दौरा आसान नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड के पास नए फास्ट बॉलर्स कैसे हैं, डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड में इस साल मौसम कैसा होगा, क्या गर्मी होगी जिस तरह 2018 में थी, या फिर ठंड होगी, फिर वो सीमिंग कंडीशंस होती हैं। और इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है, ड्यूक्स का बॉल सारा दिन हिलता है, तो मुझे लगता है कि विराट भी अपने आप को इंग्लैंड की वो सीरीज देंगे, उसके बाद फिर वो असेस करें या बाकी लोग असेस करें कि वो टेस्ट क्रिकेट में कहां जा रहे हैं। बट बहुत जल्द, मतलब अचानक से, जैसे सर्दियों में आप देखिए ना, धूप होती है और 15 मिनट में अंधेरा हो जाता है, वही चीज रोहित और विराट के साथ हुई है, क्योंकि सोचा नहीं था, उम्मीद यह थी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट यार, मैं तो मेलबर्न टेस्ट मैच तक ये उम्मीद कर रहा था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सवाल यह आ गया है कि सिडनी में भारत क्या करे। इंडिया टेक्निकली अभी भी सीरीज बचा सकता है, सीरीज बचाना इन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा 2003-4 में जब सौरव गांगुली की टीम ने सीरीज ड्रॉ की थी, वो एक बड़ी कामयाबी थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर इस दौरे में ऑलरेडी जी सब कुछ हार चुका है, दे कैन स्टिल ट्राई यार, ऐसा तो नहीं है कि ट्राई नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बैटिंग बेबस दिखी है, आप बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाज उस लोड को नहीं उठा पाए हैं, बट आपकी 11 की भी तो कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए ना, आपकी सिलेक्शंस कैसी हैं। सिडनी में अब इम्तिहान किसका है? सिडनी में इंडियन क्रिकेट का इम्तिहान है। क्या आप एक फैन के तौर पर, आप एक फैन के तौर पर इमोशन से टीम चुनेंगे या लॉजिक से चुनेंगे? क्या आप एक कोच के तौर पर इमोशन के साथ जाएंगे, लॉजिक के साथ जाएंगे? और मैं इसमें कटघरे में रोहित को भी रखता हूं, क्या वो अपने आप पर फैसला ले सकते हैं? मुझसे पूछे, मैं थोड़ी इमोशन थोड़ी लॉजिक अप्लाई करूंगा। इमोशन ये होती है कि नहीं नहीं यार, चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, बट चेंज करके किसको खिला दो? सुनील गावस्कर साहब ने आपको आज तक पर कल बताया था, जो आपने स्पोर्ट्स तक पर भी देखा, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें, और नोटिफिकेशन की घंटी मुझे पता चला बहुत से लोगों ने नहीं दबाई है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके साथ एक बेल बनी हुई है, उसको कहते हैं नोटिफिकेशन की घंटी, उसको प्रेस करना है, चेक करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है। उससे क्या होता है, जैसे हम लाइव आते हैं आपको इत्तला आपके फोन पे आ जाती है। खैर, सुनील गावस्कर जी ने यह कहा, और यह मैं अरसे से कह रहा हूं, जो लोग स्पोर्ट्स तक या आज तक पर हमें देखते सुनते हैं, मैं अरसे से कह रहा हूं कि यार ये नई मतलब फिलॉसफी इंडिया की आ गई है।
दौरों पे जाते हैं, प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलते, प्रैक्टिस मैच रखे होते हैं, साइड गेम्स जिसे कहते हैं, टूर गेम, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अब सवाल यह है ना कि हो सकता है कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते हो, कौन यार 3 दिन बर्बाद करेगा। लेकिन सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी इस टूर पे गए हैं, जिनको खेलने को नहीं मिला है, सरफराज हो या ईश्वरन हो, या मैं ध्रुव जुरेल को भी उसमें रखता हूं, या प्रसिद्ध कृष्णा को रखता हूं, आप उनकी सिलेक्शन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन बेचारों ने कोई टूर गेम्स तो खेले नहीं जहां पे वो परफॉर्म करते। और आप कहते यार ये फॉर्म में है लड़का। आपने जो टीम पहले टेस्ट मैच में चुनी, दूसरे टेस्ट मैच में चुनी, आप उस सोच के साथ पूरी सीरीज खेल रहे हो। अगर आप बड़े फैसले लेते हो, आपके जो लड़के बेंच पे बैठे हैं उनको भी खिलाइए, और टोकन नहीं कि खिला दिया एक टेस्ट मैच, उसने बनाए बनाए, नहीं बनाए तो चलो अगली सीरीज में फिर वो बाहर। और टोकनिज्म का वक्त नहीं है इंडियन क्रिकेट में। मेरी मतलब एक बहुत सीनियर प्लेयर से बात हुई है आपके ड्रेसिंग रूम में। ऑब्वियसली हार यार चुभती है। वो ये भी कहते हैं कि भले वो विराट हो, भले वो रोहित हो, भले और सीनियर प्लेयर्स हो, दे आर वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। बिकॉज आज क्या हो रहा है ना, बात सीरीज की नतीजे की नहीं है, इट इज ऑल्सो द सनसेट ऑफ देयर करियर। यार करियर खत्म होने के पास आ गया है और हर कोई बात कर रहा है, क्या विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए, क्या वो रिटायर होंगे, विराट कोहली कितना और खेलेंगे, क्या रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, क्या रोहित रिटायर हो गए हैं, कितना और। यार ये आप सोचिए, अपने दिल से पूछें, क्या आपने सोचा था कि ये हालात, ये दिन आएगा कि अब ये कहा जा रहा है द क्वेश्चन इज नॉट इफ दे विल रिटायर, द क्वेश्चन इज व्हेन विल दे रिटायर। ये नहीं कि क्या वो रिटायर होंगे, बल्कि कब वो रिटायर होंगे। कोई बड़ा चैंपियन, कोई बड़ा प्लेयर इस दिन के लिए क्रिकेट नहीं खेलता। उनकी अपनी ये मेरा मानना है कि गलती भी है कि वो यहां तक पहुंचे। मैं अब भी मानता हूं कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट जब जब मौका मिले उसमें जाते, रन बनाते, वक्त स्पेंड करते, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। शायद बांग्लादेश सीरीज से पहले कच्चे आए, और कच्चे जब आप आते हो, आपको लगता है कि अरे करता हूं, हो जाएगा। एक मैच में नहीं हुआ, फिर आपने कहा दूसरे में हो जाएगा। बट हो क्या रहा है, मैच दर मैच आप एक कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 कदम पीछे, फासला बढ़ रहा है ना, फासला बढ़ रहा है। और ये इनकी गलतियां थी। अब ऋषभ पंत की बात हो रही है कि ऋषभ पंत की बजाय ध्रुव जुरेल अगला टेस्ट मैच खेल सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक है कि ऋषभ पंत ने मेलबर्न में 2 ऐसी शॉटें खेली एक ही टेस्ट मैच में जिसे आप गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं। मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूं, मेरे फेवरेट प्लेयर संदीप पाटिल थे। वो जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी गेंद खेले थे, फिल एडमंड्स इंग्लैंड के स्पिनर, इसी दिल्ली में 84 दिसंबर, उनको उन्होंने ऐसे मारा, कैच खड़ा हो गया, आउट हो गए। फिर कपिल देव गए, उन्होंने पैट पॉकॉक को मारा, उनका कैच हो गया, इंडिया मैच हार गया बातों बातों में। और सुनील गावस्कर कप्तान थे, संदीप पाटिल और कपिल देव को अगले टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप किया गया। संदीप पाटिल क्रिकेट नहीं खेल पाए क्योंकि मोहम्मद अजरुद्दीन आए, उन्होंने 300 लगाए 3 मैचों में, एंड संदीप पाटिल का करियर खत्म। कपिल देव, द ग्रेट कपिल देव, वापस फिर भी आए एक टेस्ट मैच के बाद। सो अब ऋषभ पंत के बारे में आई थिंक कुछ हद तक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहित शर्मा की, जिसमें उनकी शॉट के लिए पूछा गया, रोहित ने बातों बातों में बोल दिया कि कौन सी शॉट, मतलब पहली इनिंग या दूसरी इनिंग। और ऋषभ पंत को भी इस बात का एहसास होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ही उनका यह अवतार आया था, और ऑस्ट्रेलिया में ही ये जानते हैं कि ये सीरीज उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। मतलब आप 25-30 बना रहे हैं, बट बड़ी पारी नहीं खेल पाए। तो अब मुझे नहीं पता कि ध्रुव जुरेल को खिलाकर ऋषभ पंत को बाहर करके क्या मैसेज जाएगा, बट ये मैंने सुना है कि दिस इज अ लाइकली ऑप्शन। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या रोहित शर्मा को अपने आप को ड्रॉप करना चाहिए, क्या रोहित शर्मा को अपने आप को ड्रॉप करना चाहिए। अगर वो अपने आप को ड्रॉप करते हैं तो मेरा यह मानना है कि रोहित की कॉल नहीं होगी, वो आपके चीफ सेलेक्टर, आपके कोच और बीसीसीआई की सोच होगी कि रोहित अब आप बस, मतलब लास्ट टेस्ट वो मेलबर्न में खेल चुके हैं, बताया नहीं, उसका यह मतलब होता है कि सिडनी में अपने आप को ड्रॉप करना। क्योंकि रोहित को देखे, दुनिया पसंद इसलिए नहीं करती थी कि उनकी एक फैन आर्मी थी। कई प्लेयर हैं यार जो रोहित को बहुत पसंद करते हैं, पुराने भी, इस टीम के भी। बट टुवर्ड्स द एंड रोहित ने यह गलती की
अपने करियर को मतलब थोड़ा सा और लंबा करने के लिए